सबसे पहले तो जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट के पीछे वजह क्या बनी है, उनको मैं बताता चलूँ कि जो नए चीफ सेलेक्टर बने हैं वहाब रियाज साहब, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एज अ चीफ सेलेक्टर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए टीम अनाउंस की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, अपने डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान जिनकी प्रायोरिटी नहीं होगा, उनको हम टीम के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। जिसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इशारा इमाद वसीम की तरफ था, जिन्होंने कोई महीना पहले कहा था कि वो नेशनल T20 जो आजकल हो रहा है वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी T10 की कमिटमेंट्स हैं। ऑब्वियसली बात है, नेशनल T20 खेलने के लिए उनको मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा फोर्स किया गया होगा कि भाईजान अगर तुम डोमेस्टिक नहीं खेल रहे तो हम तुम्हें कंसीडर नहीं करेंगे। तो इमाद वसीम साहब इंतहाई जितना गिर सकते थे उतना गिरे हैं और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है कि भाई मैंने नहीं खेलना डोमेस्टिक, तुम मुझे सिलेक्ट ना करो, मुझे पैसा ज़्यादा दीजिए, T10 में जाके मैं पैसे कमाऊंगा। मुझे पहली बात तो अकल में मेरे बात आ नहीं रही, लोग सिंपथाइज पता नहीं किस वजह से करें इस चीज़ को, सिंपथी क्यों दे रहे हो उन्हें, इस कदर सेल्फी डिसीजन। इस तरह के डिसीजन पे भी अगर आप लोग अपने इस ऐसे प्लेयर्स को हीरो बनाना चाहोगे, फिर आप किस अब तक ट्रू हीरोज तो आपके पास आएंगे ही नहीं कोई। सरफराज अहमद की मिसाल हमारे पास है, हर गुजरते ऐसे वाक़े के साथ सरफराज अहमद की इज्जत हम सब की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सरफराज कैप्टन थे, उनको कप्तानी से हटा दिया गया, वो बाहर हुए, एक लफ्ज़ कहीं नहीं बोला, डोमेस्टिक खेले हैं 2 साल कायदे ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस बार भी कायदे ट्रॉफी में परफॉर्म करके आए हैं, 200 भी मारा है, 200 खैर बाकियों ने भी मारा है, ये कोई मयार ही होना चाहिए, लेकिन परफॉर्म करके आए हैं, वो डोमेस्टिक खेलते हैं। पाकिस्तान कप मेरा ख्याल खेले हैं, वो नेशनल T20 अब नहीं खेले क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कैंप लगा हुआ है, उसमें जग गए हुए हैं वो। सरफराज अहमद तक, इवन शोएब मलिक 40-42 साल के हो गए मेरे ख्याल से, वो नेशनल T20 खेल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको 2024 के वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर किया जाए, इसलिए वो डोमेस्टिक को थोड़ी सी तवज्जो दे रहे हैं। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर, T10 में उनका नाम भी आया था, उन्होंने नेशनल T20 को उस पर प्रायोरिटाइज किया, T10 को वो खैर बात कर रहे हैं, उसको छोड़ आए हैं। अगर बाकी प्लेयर इस तरह कर सकते हैं, उनकी तारीफ की जाने की बजाय एक ऐसा प्लेयर जिसको कहा गया कि नेशनल T20 खेलो, तुम T10 नहीं खेल सकते, उसको तुम हीरो बनाओगे तो तुम्हारे पास हीरो बनेंगे ही नहीं, ऐसे प्लेयर ही तुम्हारे पास रहेंगे। कल शाम लोग मुझे कह रहे थे कि भाई थोड़ी सी तमीज़ करो, वो रिटायर हो गया, बड़ा प्लेयर रिटायर हो गया, उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत तो अच्छा लिखो, तुम बेसिक करने लगे। भाईजान मैं अच्छा लिखता अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रिटायर होता, जिस तरह के सर्कमस्टांसिस में वो रिटायर हुआ वो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना मैं करते करते करके बात करता हूँ, मैं भी करता बोल रहा हूँ, इतना बदतमीज मैं हूँ नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो गुस्सा है ऑब्वियसली। इमाद वसीम की कोई जो करियर हाईलाइट्स मैं आपको बताता चलूँ, एक्चुअली करियर हाईलाइट्स उनके करियर में एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस है जो आपके और हमारे सबके जहन में आती है, एक से ज़्यादा मेरे तो जहन में नहीं कोई आ रही, जो अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 का वर्ल्ड कप का मैच जितवा, एक परफॉर्मेंस ठीक है मान ली, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, हमने हार जाना था। उनको अल्टरनेटिव हमारे पास नवाज़ है, नवाज़ को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ऑब्वियसली नवाज़ बहुत पीछे जा रहे हैं इमाद से। इमाद वुड हैव बीन आवर गो टू लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड बैटर इन T20 वर्ल्ड कप, लेकिन अब वो है ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं। नवाज़ की भी करियर में एक ही परफॉर्मेंस है, लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट है, इमाद की अफगानिस्तान के अगेंस्ट है। तो पहली बार आप का जो कैलिबर्स है ना उनको आप कंपेयर नहीं करो। अब नवाज़ हमारे पास जो हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है ना वो हमारे पास पड़ी हुई है, तो हमारा कोई बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं हो गया। पहली बात इस पर सिंपथाइज करना बंद कर दो, और दूसरी बात थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी शर्म करो डिफेंड करने से पहले। इस तरह के डिसीजंस को तुम लोग डिफेंड कर रहे हो बहाने मार मार के, कुछ भी बहाना बना। कोई बंदा कुछ कह रहा है वहाब रियाज की वजह से हो गया रिटायर, कोई बंदा कह रहा है मैनेजमेंट की वजह से हो गया रिटायर, कोई कह रहा है अगर डोमेस्टिक खेलता परफॉर्म करता क्या गारंटी थी कि वो टीम में आया था। भाई मेरी बात सुनो, वो टीम गारंटी का क्या बात, वो पहले ही टीम में है। पिछले जो 8 T20 हुए PSL के बाद वो 8 के 8 खेला इमाद वसीम। नवाज़ ने रेस्ट किया, मेरा ख्याल नवाज़ 1 या 2 खेला, इमाद वसीम 8 के 8 T20 खेला है, 5 फुल टाइम कैप्टन बाबर आजम के अंडर खेला है, 3 शादाब के अंडर खेला है। तो ये क्या बात है कि भाई परफॉर्म करता तो आ जाता, PSL में परफॉर्म करके टीम में डायरेक्ट आया नहीं है, और अभी वो टीम का हिस्सा था यार। नवाज ड्रॉप होता वो तो खेलता, और ये जानते हुए ये नहीं कि इमाद वसीम कोई छोटा बच्चा है, उसको जैसे नहीं पता कि वर्ल्ड T20 में हमारे पास उससे अच्छा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर था ही नहीं, वो हमारा फर्स्ट चॉइस, अल्टीमेट चॉइस हमारी वो है। हमारे पास उसके बैकअप में खुशदिल शाह, नवाज जैसे प्लेयर्स हैं जो कि बिलो पार हैं उस रोल के लिए जो इमाद वसीम प्ले करते हैं बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से इंतहाई गंदा डिसीजन, इंतहाई घटिया सेल्फिश डिसीजन, और मेरे पास इससे हार्श वर्ड्स हैं भी नहीं कि मैं यूज़ कर सकूं, जो हैं वो मैं यूज़ कर नहीं सकता कैमरा पे। तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड, चूज़ योर हीरोज़ वाइजली, हमेशा अपने हीरोज़ वाइजली चूज़ करो, और बस दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़। और जो डिफेंड करेगा उस पर लानत है।